commerciali, la cooperazione tra Unione. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना होस्ट हशाम बेग। आज आपके लिए दो बहुत ही बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुए हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, आज की न्यूज़ तहरीक लब्बैक के तमाम कारकुनान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जिस तरह कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक फ्रांसीसी सफीर को पाकिस्तान क्यों नहीं निकाल सकता, इसी तरह आज की इस वीडियो में हम आपको ये दो खबरें देंगे और इसके बारे में हम आपको बताएं कि सबसे पहले तो एज अ कौम और एज अ उम्मत हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी का बाइस ये है कि इमरान खान साहब ने हमारे साथ वादा तो किया था कि मैं तमाम इस्लामी ममालिक को एक फोरम पे इकट्ठा करूंगा और इन तमाम इस्लामी नुमाइंदगान को इकट्ठा करके हम इकट्ठा यूरोप के खिलाफ और तमाम ये ऐसे ममालिक के खिलाफ जिस तरह फ्रांस पाकिस्तान के खिलाफ खाके छापता है, ना ही पाकिस्तान बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ खाके छापता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, तो इस तरह की तमाम ममालिक को हम मिलकर रोकेंगे। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इमरान खान साहब ने तो सिर्फ एक लेटर लिखा है और दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन 27 ममालिक उनके 700 नुमाइंदगान 700 से जायद नुमाइंदगान ने मिलकर ना ही सिर्फ करारदाद पेश की जबकि उस करारदाद को पास भी कर दिया गया और ये करारदाद 98% लोगों ने पास की और तकरीबन 700 में से 680 से जायद लोगों ने इसको वोट दी और इस करारदाद को मंजूर कर लिया। इस करारदाद के दो बेसिक पॉइंट हम आपको बता दें। इस करारदाद के तहत मुस्लिम उम्मत और खुसूसन बिलखुसूस मुसलमानों को क्या झटका दिया गया और किस तरह पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी यानी कि पाकिस्तान की तमाम इकोनॉमी को इससे क्या झटका मिलेगा, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इसका बेसिक पॉइंट क्या है। तो पाकिस्तान में जितनी भी माइनॉरिटीज रहती हैं उन सबको आज़ाद कर दिया जाए, मतलब कि वो अपने आज़ाद राय पेश कर सकें। नाउजुबिल्ला हमारे नबी की शान में वो गुस्ताखी करें जिस तरह चाहे, जिस तरह आसिया मलूना और दीगर तमाम केसेस होते रहे आप सबके सामने, उसके बारे में आज मैं जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन बेसिक उनका कहना यह था कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज जितनी भी हैं वो सेफ नहीं है। हालांकि जितनी सेफ पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज हैं, एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इतनी माइनॉरिटीज किसी दुनिया के मुल्क में और सेफ नहीं है। भारत के अंदर देख ले माइनॉरिटीज का क्या हाल है, किस तरह मुसलमानों को और दलितों को कत्ले आम किया जा रहा है। इसी तरह बर्मा के अंदर देख ले मुसलमानों की किस तरह नस्ल कशी की जा रही है। लेकिन उनको किसी भी मुल्क के अंदर होते हुए कानून और तमाम तर जो भी इंसानियत और बेसिकली माइनॉरिटीज के खिलाफ जो हो रहा है उसके बारे में उनको नजर नहीं आया। सिर्फ पाकिस्तान के बारे में क्यों नजर आया? ये सिर्फ पाकिस्तान के बारे में इनको इसलिए नजर आया क्योंकि पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक की तरफ से एक भरपूर रैलियां और भरपूर जलसे और तमाम मुल्क का लॉकडाउन कर दिया गया था। तो उसके मद्देनजर क्योंकि फ्रांसीसी सफीर को निकालने का कहा जा रहा था, तो हम फ्रांसीसी सफीर को तो नहीं निकाल सके, जबकि उल्टा हमने अपने ऊपर मजीद पाबंदियां लगवा ली हैं। और दूसरा उन्होंने हमें धमकी दी है कि अगर इस शर्त के ऊपर हम अमल नहीं करते कि माइनॉरिटीज जो चाहे बोले, मतलब कि वो खुला बोल सकती हैं, अगर हम इस चीज के ऊपर अमल नहीं करेंगे, इसके बदले में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो जीएसपी को इनको छूट दी गई थी, जीएसपी यानी कि जर्नलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, दोबारा रिपीट करता हूं मैं, जर्नलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस नाम का एक छूट दी गई थी पाकिस्तान को। ये है क्या? जीएसपी है क्या? जीएसपी प्लस हम आपको बताते हैं। ये होता है कि पाकिस्तान को तमाम यूरोपीय कंट्रीज के अंदर जितनी भी मसनूआत पाकिस्तान से जाती है उन कंट्रीज के अंदर उसको टैक्स फ्री कहा गया है। मतलब कि वहां पर जो जाती है उनको या तो टैक्स के अंदर रिलैक्समेंट दी जाती है या टैक्स को खत्म कर दिया जाता है। और पाकिस्तान की टेक्सटाइल का तकरीबन 50% यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सेल होता है, तो इससे पाकिस्तान को बिलियन ऑफ डॉलर्स का झटका लग सकता है। तो ये एक उन्होंने धमकी दी है कि हम जीएसपी प्लस का जो हमने पाकिस्तान को एक फायदा दिया हुआ है इसको हम दोबारा से रिव्यू करेंगे। अगर पाकिस्तान ने इसके ऊपर अमल ना किया तो हम ये कर सकते हैं। उन्होंने 27 ममालिक एक कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ ये करारदाद तो पेश कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तमाम ममालिक को, तमाम इस्लामी ममालिक को, जिस तरह के इमरान खान साहब ने कहा था कि होलोकास्ट पर भी बात करेंगे, इस तरह की काफ़ी बातें की थी, लेकिन वो सिर्फ बातें ही नजर आई। जिन्होंने काम करना था वो काम कर चुके हैं। और दूसरा उन्होंने बेसिक क्या कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून है एक 295C उसको ख़त्म कर दिया जाए।
میں آپ کو پورا بتاتا ہوں کہ 295 کے 3 سیکشن ہیں۔ پہلے سیکشن کے مطابق 295A کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی مذہب، نہ ہی صرف اسلام، کسی بھی مذہب کے خلاف اگر کوئی بھی بات کرتا ہے اور وہ بات غیر شرعی اور غیر شریعتی ہوتی ہے تو اس کے اوپر 10 سال کی اس کو سزا ہے۔ 295A یہ ہے۔ 295B یہ ہے کہ قرآن کی اگر کوئی بھی بے حرمتی کرتا ہے یا قرآن کو کچھ بھی مطلب کہ نازیبا الفاظ چاہے وہ عملاً ہو کسی بھی طریقے سے، تو اس کے اوپر بھی عمر قید کی سزا ہے اور اس کی سزا کا تعین کورٹ خود کرے گا۔ یہ 295B تھا۔ اور 295C جس کے اوپر زور دیا گیا ہے تمام یورپین کنٹریز کے اندر کہ اس کو فی الفور ختم کر دیا جائے۔ 295C یہ ہے کہ نہ ہی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ تمام دیگر انبیاء کی شان میں اگر کوئی بھی گستاخی کرے گا، یا تو ان کی کوئی نموس کی بات ہو یا ختم نبوت کی بات ہو، کوئی بھی اگر شان میں گستاخی کرے گا تو ہمارا آئین کہتا ہے کہ اس کی گردن اس کے جسم سے جدا کر دی جائے، یعنی کہ قتل کا حکم ہے۔ سیدھا کلیئر کٹ یہ بات ہے۔ اور یہی نعرہ خادم حسین رضوی نے، یہی حدیث پورے ملک کے اندر بچے بچے کو یاد کرائی کہ من سب نبیًا فاقتلوہ، یعنی کہ اگر کوئی بھی کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو اس بیسک جس کے اوپر ہماری پوری امت کا انحصار ہے، 295C کو پاکستان سے ختم کرنے کی مانگ کی گئی ہے، تو اس کے اوپر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ابھی تک کوئی مزید رد عمل نہیں دیا، جبکہ شاہ محمود قریشی نے ہلکا سا ایک رد عمل دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے تمام یورپین یونین کی اس فیصلے کے اوپر دکھ ہوا ہے۔ اس سے زیادہ انہوں نے کوئی الفاظ نہیں کہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بیسک باتیں بتائی ہیں کہ کیا ہوا ہے، 2 پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ تمام اقلیتوں کو آزاد کیا جائے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ 295C کو ختم کیا جائے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ کی گئیں تو ہم GSP+ جس کی پاکستان کو چھوٹ دی گئی ہے اس کو دوبارہ سے ریویو کریں گے۔ تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ہماری اس رپورٹ کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے گا۔ ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔